काश खींचा और धुएं को छोड़ते हुए कहना शुरू किया। साल भर पहले मैं रात को इसी डब्बे में चढ़ा था। जिस स्टेशन पर अभी ट्रेन रुकी थी, न वहीं से। उस रात मेरे साथ जो हुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। उसने आगे बताना शुरू किया। साल भर पहले मैंने इसी स्टेशन से ट्रेन भागते हुए पकड़ी थी और इसी डब्बे में चढ़ा था। थकान बहुत थी और डब्बा खाली ही था, तो थोड़ा फैलकर मैं सो गया। कुछ देर बाद जब आंख खुली तो देखा एक आदमी मेरे सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। रात के तकरीबन 1 बजे कोई अखबार पढ़ता हुआ तो नहीं जाता, मगर वह बड़ा लीन होकर अखबार पढ़े जा रहा था। उसका चेहरा पन्नों के पीछे छुपा हुआ था और मैं भी खिड़की के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं मुड़ा और उसने भी पन्ना पलटने के लिए अखबार मोड़ा। जैसे ही उसने अखबार मोड़ा तो मैंने उसका वह भयानक चेहरा देखा, टूटा हुआ, अधकुचला और उसके सिर से बहता हुआ खून। ऐसा लग रहा था जैसे सिर को मार मार कर एक तरफ से कुचलने की कोशिश की गई हो। आखिरकार इंसान ही हूं। मेरी आंखें बंद हो गईं और एक चीख निकली। आ, 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 आ। मैं चीखता जा रहा था और अचानक उस आदमी ने मुझे पकड़कर कहा, अरे क्या हुआ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? कुछ मदद चाहिए आपको? मैंने आंख उठाकर देखा तो वह बिल्कुल ठीक था। एक खरोच भी नहीं थी उसके चेहरे पर। उसने मेरी घबराई हुई सूरत देखकर कहा, ये लीजिए, पानी पी लीजिए, थोड़ी राहत मिलेगी। आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे लगा शायद ये मेरा वहम ही होगा। मैंने शुक्रिया बोलकर उससे पानी की बोतल ली और दरवाजे के पास जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारने लगा। मुंह धोने के बाद मैंने 2 घूंट पानी पिया और चेहरे का पानी रुमाल से पोंछता हुआ अपनी सीट पर आकर बैठा। तभी मुझे एक बार फिर झटका लगा, क्योंकि वह आदमी वहां नहीं था। मैं कुछ कहूं या करूं, इससे पहले ही आवाज आई, अरे भाई साहब, अरे मैं यहां हूं, गेट के पास में। मैं डरते डरते उसके पास उसकी बोतल देने गया, लेकिन बोतल मेरे हाथ से लेने से पहले ही वह आदमी मेरी आंखों के सामने ही चलती ट्रेन से कूद गया। मैं 2 मिनट तक वहीं खड़ा हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठ गया। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब हुआ क्या। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। मैं 2 मिनट तक वहां से हिल भी नहीं पाया, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला और जाकर गेट के पास वाली सीट पर बैठ गया। मैं सोचने और समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार ये सब क्या हुआ। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, अरे भाई साहब, मेरी बोतल तो दे दीजिए। उस आदमी ने आगे बताया। साथ ही मैं उसे दोबारा अपने सामने देखकर शायद डर से मर जाता, लेकिन जिंदा रहने की लड़ाई इंसान से क्या क्या करवा सकती है, यह उसी दिन मुझे समझ आया। मैं एक छलांग में सीट से उठकर सीधे दरवाजे तक आया और किस्मत भी साथ थी। इसी वक्त स्टेशन भी आ गया। मैं उतरा और ट्रेन जाने तक मैं वहीं खड़ा देखता रहा। वह आदमी गेट पर खड़ा मेरी ओर देखकर मुस्कुराता रहा। स्टेशन से ट्रेन चली और जब तक ट्रेन मेरी आंखों से दूर नहीं हो गई, मैं वहीं खड़ा रहा। उसी दिन के बाद से भूलकर भी मैंने कभी इस कंपार्टमेंट में कदम नहीं रखा। कई लोगों ने कहा, कंपार्टमेंट में चढ़ भी जाओ, कुछ नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा, अगर आंख लग गई तो तुम्हारे दिमाग पर तुम नहीं, कोई और राज करेगा। अभी 4 दिन पहले की बात है। मैं ट्रेन में बैठे बैठे खुद को रोकने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद मेरी आंख लग गई और कुछ 15 मिनट के बाद जैसे मैं नींद नहीं, बेहोशी से जागा। अपनी आंखें खोलकर सामने देखा तो फिर से एक आदमी सामने बैठा अखबार पढ़ रहा था। जाने क्यों मेरी आंखों के सामने वह 1 साल पहले वाला मंजर घूम गया। मुझे शायद मेरी मौत सामने दिखाई दी तो मेरी चीख निकल गई, आह! मैं चिल्लाते हुए गेट की ओर भागा, लेकिन चलती ट्रेन से कूद नहीं सकता था। मैं गेट के पास पहुंचा तो वह आदमी अखबार मोड़कर मेरे पास आया और कहा, भाई साहब, कोई दिक्कत है क्या? आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। ये लीजिए, 2 घूंट पानी पी लीजिए। मैंने तुरंत अपने हाथ झटकते हुए कहा, नहीं नहीं, आप दूर रहिए मुझसे, दूर रहिए मुझसे। मुझे आपकी सहानुभूति या किसी पानी की जरूरत नहीं है। आप मुझसे जरा दूर रहिए। वह आदमी जो अभी तक एकदम ठीक था, अचानक ही बोल उठा,
बेवकूफ़, ये तेरी मदद करना चाहता है और तुझे इसमें भी डर लग रहा है। इतना सब कुछ अपनी आंखों के सामने देखकर और सुनकर मैं रोने वाला था कि उसने फिर कहा, डर डर तो तुझे अब दिखाता हूं मैं। और इतना कहकर वह आदमी अपने सिर को फर्श पर जोर से पटकने लगा। खून की एक तेज धार उसके सिर से फूट पड़ी। निशान अभी भी है इसी ट्रेन में, उस तरफ। उसके बाद उसने 2-3 बार जोर से अपना सिर फर्श पर पटका। उसके बाद खड़ा होकर मेरी तरफ हंसते हुए बोला, साल भर पहले मैंने ही अखबार मोड़ा था तेरे सामने। मेरी शक्ल याद है तुझे? ऐसे ही फटा हुआ था ना मेरा सिर। मैं जैसे किसी पत्थर की मूरत बना हुआ था। बोलता ही क्या कि उसने अचानक दोबारा मुस्कुराते हुए कहना शुरू किया, अब देख, पूरा सिर खोल दूंगा मैं इसका। उसके बाद वह अपने सिर को गेट के पास लोहे की पोल पर मारता गया जब तक आंखें सूजकर छोटी नहीं हो गईं। और फिर छलांग लगाकर वह ट्रेन से कूदा। बाहर खंभे से टकराकर उसकी चीख मेरे कानों में गूंज गई, जो आज भी गूंज रही है। उस आदमी ने अपनी कहानी अपनी आप बीती खत्म ही की थी कि तुषार के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आई और उसने कहा, कहानियां बहुत अच्छे से सुनते हैं आप। वैसे ये तो 4 दिन पहले की बात थी जो आपके साथ हुई। कल तो आप इस ट्रेन में सफ़र नहीं कर रहे थे ना। कल मैं था इस ट्रेन में और कल मैं मरा था इसी डब्बे में। उस आदमी पर जैसे तुषार की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने हंसते हुए कहा, चलती लोकल में लोगों को डराने का बहुत अच्छा तरीका है ये। वैसे तुषार जी, आप भूल रहे हैं कि आज इस ट्रेन के डब्बे में आप अकेले थे। आंख आपकी लगी थी, वह भीड़ भी आप ही को दिखाई दी और फिर आप ही के सामने वह भीड़ गायब भी हो गई। तुषार की आंखें उस आदमी की कहीं हर एक बात के साथ चौड़ी होती जा रही थीं। तुषार जैसे मिट्टी का पुतला सा बन गया था और बीड़ी पीते हुए मुस्कुराते हुए उस आदमी को देखे जा रहा था। उसकी यह जागती हुई बेहोशी तब टूटी जब एक दूसरी ट्रेन अपना हॉर्न बजाते हुए जोर से बगल वाली पटरी से गुजरी। तुषार तुरंत उठकर गेट तक गया। डर के मारे उसका हलक तक सूख गया था। बैग से पानी निकालकर उसने 2 घूंट पानी पिया और फिर वापस अपनी सीट की ओर देखने जा रहा था, जहां अब से 2 मिनट पहले एक आदमी उसे अपनी आप बीती सुनाए जा रहा था। तुषार उसकी ओर देख ही रहा था कि तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। तुषार की आंखों में डर नाच रहा था। उसने आंखें उठाकर वापस उसी सीट की ओर देखा जहां अब से कुछ ही देर पहले दोनों बैठे बातें कर रहे थे। तो वहां कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन तभी एक जोर की आवाज हुई जिसने तुषार की दिल की धड़कन को लगभग रोक ही दिया। आवाज ऐसी थी जैसे कोई लोहे को पीट रहा हो। पहले आवाज तो उस सीट पर हुई थी, लेकिन फिर आवाजें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई एक एक करके सीट को मारता हुआ आगे आ रहा हो। डर से तुषार के पैर लोकल ट्रेन के डब्बे पर जैसे चिपक गए थे। उसने गेट के पास वाला लोहे का पोल जोर से पकड़ लिया। वह आवाज जो भी कर रहा था वह तुषार के बेहद नजदीक आ चुका था। तुषार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तुषार को एक ही सेकंड में ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे उठाकर पटक दिया हो। तुषार का दम घुट रहा था और वह सांस नहीं ले पा रहा था। हाथ पैर मारते हुए वह छूटने की कोशिश कर रहा था। उसका तड़पता बदन ट्रेन के अंदर था, लेकिन उसकी गर्दन और सिर बाहर। कानों में सिर्फ हवा की तेज आवाज आ रही थी। उसकी आंखें तेज हवा में खुल नहीं पा रही थीं और कानों में गूंजती तेज हवा की आवाज अचानक एकदम से शांत हो गई और एक आवाज तुषार के कानों में गूंजी, आज क्या हालत हो गई है ना तेरी। कितना शौक था तुझे बिजनेसमैन कहलाने का। बड़ी बड़ी गाड़ी, ऑफिस सब लुट गया ना तेरा। सड़क पर आ गया ना तू भी। कैसे कीड़ों की तरह हालत हो गई है तेरी। तुषार को वह आवाज जानी पहचानी सी लगी। उसने सुना, मेरा पूरा बिजनेस तुम चारों ने हड़प कर मुझे सड़क पर ला दिया था। इसी ट्रेन से कूद कर जान देने से पहले मैंने 40 साल पहले कसम खाई थी कि तुम चारों को भी इसी लोकल ट्रेन में लाकर मारूंगा। 3 को तो मार चुका, आखिरी बचा था बस तू। और अब तेरी बारी। तुषार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इतना कहने के बाद उस परछाई ने तुषार को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वह लोहे के पोल से टकराया और उसकी चीख निकली जो बहुत ज्यादा भयावह थी। इंसान को अपने कर्मों का फल इसी जिंदगी में भुगतना पड़ता है।